पहले जो बुक्स 2006 से पहले की जो किताबें देखने को मिलती हैं, उनमें जो लीनिंग है वो एंटी हिंदू या एंटी इंडिया है और प्रो कम्युनिज्म है, उसमें वो लेफ्ट टच हमें देखने को मिलता था। लेकिन अभी जो करंट बुक्स हैं, इनमें एक जो नया ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा वो है ये क्रिश्चियनिटी की फेवर में या मिशनरीज की फेवर में ज़्यादा टिल्ट किया हुआ है। और जो नैरेटिव बनाया है उसको अगर आप ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो वो जिसे आजकल हम ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस कहते हैं, उनके बिल्कुल पैटर्न पे तैयार किया गया। एक तो नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट करता है कि नॉर्थ और साउथ में जो एक तो कल्चरल डिफरेंस है और दूसरा ये प्रिटेंड किया जाता है, ऐसा एक डिपिक्शन किया जा रहा है कि जो नॉर्थ है और जो साउथ है वो कभी भी इंडिया या भारत का हिस्सा रहा ही नहीं है, जो कि फिर से हिस्टोरिकली बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम यहाँ के सोर्सेज को तो छोड़ ही दें, अगर हम जो विदेशी यहाँ आए थे, मान लीजिए हम मेगास्थनीज का एग्जाम्पल लेते हैं, या उसके बाद अलबेरूनी आया आज से लगभग 1000 साल पहले, फिर 1300 के आसपास अमीर खुसरो आता है। ये सारे जो हिंदुस्तान को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज बताते हैं, वो सारी की सारी बाउंड्रीज हिमालय से शुरू होती हैं और पूरे हिंद महासागर तक जाती हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है जो फिर से जो मिशनरीज नेटवर्क जब से यहाँ पे एक्टिव हुआ, उन्होंने ये नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट किया था, और जो आज की प्रेजेंट बुक्स हैं ये उसी को और आगे बढ़ा के लेके जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 7वीं क्लास की किताब है, पेज नंबर 3 पे इसमें लिखा गया है कि जो दक्षिण भारत है वो कभी भी हिंदुस्तान में सम्मिलित नहीं था, जो हिस्टोरिकली बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, लेकिन क्योंकि ये देश तोड़ने वाली किताबें हैं इसलिए इनमें इनको प्रेजेंट किया गया है। दूसरा डिवीजन, जो ब्रॉडर डिवीजन ये किताबें करती हैं, वो है मैन वर्सेस वुमेन का। ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ की जो प्राचीन परंपराएं थी वो एंटी वुमेन थी, कि महिला विरोधी थी वो। तो इससे उनका एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है कि 50% ऑफ पॉपुलेशन बाकी की 50% पॉपुलेशन के एंटागोनिस्टिक हो सकती है, और फिर से एक नई डिवीजन, एक नई फॉल्ट लाइन क्रिएट करती है इस तरह की आर्टिफिशियल डिवीजन। तीसरा जो डिवीजन ये क्रिएट करते हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, कि जो लैंग्वेजेस हैं उनको भी एक के सामने रख के उसको पिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा बड़ा टारगेट इन किताबों में बनाया है संस्कृत को। अब डायरेक्टली तो इस संस्कृत पे अटैक नहीं कर सकते। अगर आप संस्कृत की पॉलिटिक्स भी देखेंगे तो जिस समय अर्जुन सिंह एजुकेशन मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने संस्कृत को एक तरह से साइडलाइन कर दिया था। उस टाइम कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि संस्कृत को करिकुलम में मिलाना पड़ेगा। तो वहाँ से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा था इसलिए इनको वापस संस्कृत ऐड करनी पड़ी। फिर बीच में जब सरकार चेंज हुई तो एक पिटीशन फाइल किया गया था फिर से सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि जो संस्कृत है उसको पढ़ाना सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जाता है। ये पिटीशन एक बड़ी फेमस यहाँ की सोशल एक्टिविस्ट हैं अरुणा रॉय, उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर की थी, जो बाद में सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी कमेटी की मेंबर रही हैं, प्रोमिनेंट मेंबर रही हैं। उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि जो संस्कृत है वो हमारे देश की जो एथोस है, जो हमारे देश की संस्कृति है, उसकी जान है, और उसे जाने बिना कभी भी बच्चे इस देश की संस्कृति को नहीं जान सकते। तो जब वो रास्ता बंद हुआ, अब जो प्रेजेंट किताबें हैं इनमें संस्कृत का जो विरोध है वो साइकोलॉजी को, या जो आजकल हम बोलते हैं कि मनोविज्ञान को यूज करके किया जा रहा है। इसके लिए जो टूल यूज किए जाते हैं, अब एक मनोविज्ञान की एक टेक्निक होती है जिसे बोला जाता है गिल्ट बाय एसोसिएशन, कि आप कोई दो चीज़ों को आपस में जोड़ दो, अगर एक बुरी है तो साथ में जुड़ी दूसरी ऑटोमेटिकली बुरी लगने लग जाती है। तो जहाँ पर भी कहीं पे महिलाओं के दमन की बात आती है वहाँ पे जानबूझ के संस्कृत को जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 8वीं क्लास की किताब में दिया गया है कि पंडिता रमाबाई थी जो संस्कृत की एक महान ज्ञाता थी, और उनका कहना है कि जो हिंदू धर्म है वो महिलाओं का दमन करता है। तो इनडायरेक्टली मीनिंग ये आता है कि जो संस्कृत के शास्त्र हैं वो महिलाओं के दमन के लिए एक निर्णायक कड़ी है। इस तरह की जो किताबें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब हम तो नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि
एनसीईआरटी एक डेमोक्रेटिक संस्था है जिस पे हम रिलाई करते हैं, लेकिन एज अ समाज, एज अ सोसाइटी शायद हमने कहीं गलती कर दी है कि हमने इन संस्थाओं के ऊपर चेक्स और बैलेंसेस नहीं रखे, जिसके कारण ये पिछले 14-15 साल से इस तरह का डिवाइसिव एजेंडा हमारे बच्चों के बीच में, अब ये किताबें करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, हर साल पढ़ते हैं, उनके बीच में हर साल जा रहा है।